तिरुवनंतपुरम वह स्थान है जहां दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं जिन्हें वॉल्ट ABCDE और F का नाम दिया गया है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 और तहखाने G और H भी पाए गए हैं। इन तहखानों में से एक का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। मंदिर के इस रहस्यमय दरवाजे के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तिरुवनंतपुरम, जिसका नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान अनंत का शहर। पीठासीन देवता, जिन्हें पद्मनाभ स्वामी के रूप में जाना जाता है, भगवान विष्णु की नाभि से खिले हुए कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा के उद्भव को दर्शाते हैं। पद्मनाभ स्वामी नाम में पद्म कमल को संदर्भित करता है। नाभ का अर्थ नाभि है और स्वामी का अर्थ है भगवान। यहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी को 5 फन वाले सर्प, जिसे शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है, उस पर लेटे हुए मुद्रा में देखा जाता है। मंदिर अक्सर बी नामक गुप्त और रहस्यमय तिजोरी को लेकर चर्चा में रहता है, जिसे परंपरागत रूप से नीलावरस या कलारा के नाम से जाना जाता है। एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए एक याचिका दायर की। इसीलिए शीर्ष अदालत ने उक्त छिपे या अज्ञात खजाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 7 सदस्यीय टीम नियुक्त की। जब समूह ने खजाने की खोज शुरू की तो उन्हें 6 कक्ष मिले और जिन्हें ABCDE और F का नाम दिया गया। लेकिन इन कक्षों के दरवाजे खोलना एक कठिन काम था। हालांकि उन्होंने इन तिजोरियों में क्या रखा गया है ये देखने का कार्य जारी रखा। उन्हें सोना, हीरे, अन्य कीमती रत्न, पत्थरों की मूर्तियां और कीमती धातुओं से बने करोड़ों रुपए के सिंहासन मिले। हालांकि वॉल्ट बी या कलारा भी इस विश्वास के कारण नहीं खोला गया कि जो इसे खोलने का प्रयास करेगा वह दुर्भाग्य को आमंत्रित करेगा। तिजोरी खोले जाने के कुछ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता का असामयिक निधन हो गया। इसके बाद ये विश्वास और भी मजबूत हो गया। माना जाता है कि कक्ष बी नागों, कांजीरोटू नामक यक्षी और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा संरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि वो तिजोरी के रक्षक हैं और जो कोई भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वो परेशानी को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने कलारा बी को खोलने का प्रयास किया तो उन्हें लहरों की आवाज सुनाई दी। चूंकि यह रहस्यमय और डरावना लग रहा था, इसीलिए वो पीछे हट गए और उन्होंने इसे खोलने का अपना निर्णय वापस ले लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 1931 में भगवान विष्णु के मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया था और उनके काटने से ऐसा कोशिश करने वालों की मौत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह दरवाजा किसी सांकल, जंजीर या बोल्ट आदि से नहीं बल्कि कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था। माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नाग पासम मंत्र का जाप करके दरवाजे को सील कर दिया था और केवल सबसे सटीक ज्ञान वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इस दरवाजे को खोल सकता है। हर किसी को आश्चर्य है कि आखिर कक्ष बी के अंदर क्या है। पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति का आकार इतना विशाल है कि भक्त 3 दरवाजों से उनके दर्शन करते हैं। पहले दरवाजे से देवता के सिर को देखा जा सकता है। केंद्र के दरवाजे से भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल को देख सकते हैं और अंतिम द्वार से उनके पैर देखे जा सकते हैं। ये शायद उन मंदिरों में से है जहां भगवान विष्णु को उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ साथ भूदेवी के साथ भी देखा जाता है। इस विशाल मूर्ति की एक और खासियत है कि यहाँ भगवान विष्णु का दाहिना हाथ एक शिवलिंग पर टिका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति नेपाल में गंडकी नदी के एकत्र किए गए 12,008 शालिग्राम से बनी है और यह कटु शर्करा योगम नामक आयुर्वेदिक पेस्ट से ढका हुआ है जो देवता को आकार देता है। इन मूर्तियों के अलावा यहाँ भृगु मुनि, मार्कंडेय मुनि, गरुड़, नारद, तंबुरु जो देवताओं के संगीतकार हैं, सूर्य, चंद्र, सप्तऋषि तथा मधु और कैटव की भी मूर्तियां हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने करवाया था और वर्तमान के वंशज मंदिर के ट्रस्टी हैं। मंदिर की जटिल वास्तुकला द्रविडियन और चेरा शैलियों का संयोजन है। मंदिर का 7 स्तरीय गोपुरण दक्षिण भारत की प्राचीन वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करता है।
प्रश्न ये है कि आखिर इस मंदिर के रहस्यमय बंद दरवाजे के पीछे क्या है? क्या कोई कीमती खजाना है या कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी जो दुनिया को हैरान कर दे, या किसी अन्य लोक में जाने का रास्ता, या फिर क्या वहां कोई शक्तिशाली देवता निवास कर रहा है? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।